सभी को राम राम। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या माल्टा आना वर्थ इट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो गाइस, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, बहुत सारे लोगों की जो विश होती है वो ये होती है कि भाई मेरे को यूरोप में जा कर के काम करना। बहुत सारे भाई जो अपने गल्फ़ में बैठे हैं, दुबई, सऊदी, कतर या कहीं और बैठे हैं, तो भाई वो लोग सोचते हैं कि यार मैं भी कहीं अच्छी जगह जाऊं, वहां जा कर के काम करूं, क्योंकि वहां पर क्या है, फ्यूचर नहीं होता है। तो जब आप फ्यूचर देखते हैं अपना कि मैं कौन सी कंट्री में जाऊं, तब आपको उस टाइम पे यूरोप नज़र आता है। यूरोप में भी बहुत सारी कंट्री है अलग अलग, ठीक है, जहाँ पे आप जा सकते हो। तो इसमें से एक आता है यूरोप में शेंजन जोन। शेंजन जोन में 29 कंट्रीज़ है। इनका जो एक है वो ग्रुप है बना हुआ शेंजन जोन में, ठीक है। ये यूरोप में ही आती है पूरी कंट्रीज़। तो इसमें भाई लोग सोचते हैं अब इन कंट्रीज़ में भी कहाँ पर जाना बेस्ट होगा, जहाँ पर मतलब हम लोग सरवाइव कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर सैलरी अच्छी हो, वहाँ पर कम्युनिटी हो, उनके लोग हो, या फिर कहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। क्योंकि बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहाँ पर भाई आप जा तो सकते हो वीज़ा ले करके, बट वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई आपको लैंग्वेज बैरियर होता है। वहाँ पर आपको वहाँ की जो है लोकल लैंग्वेज वो सीखनी पड़ती है, तब आपको जा करके वहाँ पे काम मिलता है। तो जब आप ये चीज़ें सर्च करते हो, देखते हो, या फिर आपके फ्रेंड जाते हैं, उनसे आप डिस्कस करते हो कि भाई कौन सी कंट्री जाना चाहिए, तो वो लोग आपको बताते हैं कि भाई ये कंट्री में जाओ, या फिर किसी इस कंट्री में जाओ, यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ है, दूसरी में ये फैसिलिटीज़ है। तो ऐसे करके जो है आप डिसाइड करते हैं कि भाई मेरे लिए ये कंट्री कंफर्टेबल है। तो जब कंफर्टेबल कंट्री आती है तो भाई उसमें से एक माल्टा की कंट्री फर्स्ट आती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं एशियन के, ठीक है, इंडियन, नेपाली, पाकिस्तानी, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर माल्टा में। तो जो भी भाई माल्टा में आने का इंटरेस्टेड है, ये वीडियो उनके लिए। वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक ज़रूर देखना, ये आपके फ़ायदे के लिए ही वीडियो है। तो भाई जब आप डिसाइड करते हो कि मेरे को माल्टा जाना है, तो आपको माल्टा में क्या क्या खासियत मिलती है। माल्टा में सबसे पहले आपको ये मिलता है कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आपको यहाँ पर क्या है कि भाई सबसे पहले क्या है, इंग्लिश मस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश आती है तब आप माल्टा में आ सकते हो, ठीक है। आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो जब आपको इंग्लिश आती है तो आपके लिए माल्टा बेस्ट कंट्री है। आकर के आप यहाँ पर अलग अलग काम कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आपके पास जब आप अप्लाई करोगे जॉब के लिए, तो आप देख लेना कि भाई आपके पास कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो। 3 साल का भी नीड नहीं है, 2 साल का हो तो वेल एंड गुड है। 2 साल का भी नहीं है, 1 साल का भी होगा चल पड़ेगा। बट किस में एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका? हॉस्पिटैलिटी में, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपके लिए माल्टा बहुत अच्छा है। हॉस्पिटैलिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, 4 डिपार्टमेंट होते हैं मेजर हॉस्पिटैलिटी में, ठीक है। तो एक तो भाई हाउसकीपिंग हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन किचन हो गया, F&B सर्विस हो गया, और दूसरा हो गया फ्रंट ऑफिस। तो ये 4 जो है डिपार्टमेंट होते हैं। तो इनमें से आप ज़्यादातर किन डिपार्टमेंट में आ सकते हैं? 3 डिपार्टमेंट है, 4 में से 3 डिपार्टमेंट में आप ज़्यादा आ सकते हैं। चौथा डिपार्टमेंट होता है भाई फ्रंट ऑफिस। आपको बहुत कम जॉब मिलती है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े ज़्यादा होटल नहीं है, इतने चेन होटल नहीं है। तो आपको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई आप फ्रंट ऑफिस की जॉब के चक्कर में मत आना, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट ऑफिस की वैकेंसीज बहुत कम निकलती है। तो रेस्ट 3 जो है डिपार्टमेंट, आप यहाँ पर उनके लिए आ सकते हैं। बहुत भर भर की जॉब रहती है इन 3 डिपार्टमेंट्स के लिए। अगर आपके पास इन 3 डिपार्टमेंट में से किसी एक का भी एक्सपीरियंस है, तो भाई आपके लिए माल्टा बेटर है। आप आ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो जॉब आपको कैसे अप्लाई करनी है? आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, गूगल पे जा कर के बहुत सारी कंपनीज़ वहाँ पे है, ठीक है, बहुत सारी एजेंसीज़ भी है। अगर आपको लीगली वे में जाना है, अच्छे से जाना है, ठीक है, तो आप माल्टा की जो है वो साइट ओपन करें। तो गाइज़, अगर आपको लीगल एजेंसीज़ की लिस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे मेरी वीडियो है वो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि भाई उसमें जो लीगल एजेंसीज़ है, और उसमें आप जो ईमेल है, उसमें ईमेल में आप अपना रिज्यूम एंड कवर लेटर भेज सकते हैं। तो गाइज़, ये सब प्रोसेस आपको करना पड़ेगा जब आप माल्टा का वीज़ा अप्लाई करोगे। तो इसमें जो खर्चा है वो कितना आएगा, तो अभी मैं उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो जैसे आप अपना जो
एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे तो उस टाइम पे आपका 300 यूरो खर्चा आता है, जो फी लगता है, ठीक है। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लगते हैं भाई 150 यूरो भी लगता है, 250 यूरो भी लगता है। तो 300 वो हो गया, तो 250 अगर आप एक्सटेंडेड सर्विस से बुक करोगे तो उसमें लग जाता है 250 यूरो। तो 300 और 250 550, ठीक है, 550 ये हो गया। उसके बाद जब आप BFS सेंटर में जाते हो तब आपका 150 यूरो से ज़्यादा वहाँ पे लग जाता है। तो 550 ये हो गया, 550 600 700 यूरो समथिंग ये खर्चा हो गया। मोटा मोटा बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप आगे पीछे देख लेना कितना होएगा, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो 700 यूरो समथिंग ये हो गया। उसके बाद आपका जो है फ़्लाइट टिकट का हो गया 1000 यूरो समथिंग। फ़्लाइट यूरो का 1000 यूरो लग जाता है आपका। फिर आपको शॉपिंग वगैरह करनी होती है, तो 1700 फ़्लाइट टिकट के साथ में हो गया। शॉपिंग करोगे उसका भी आपका खर्चा आएगा 500 यूरो, 50,000 समथिंग का आप शॉपिंग भी करोगे, लाजिम है जब आप आ रहे हो सामान खरीद के आओगे, ठीक है। तो 500 यूरो का शॉपिंग हो गया, 1705 2200 यूरो ये हो गया, ठीक है। 2200 यूरो होने के बाद में आपको जो आगे आएगा, जब आप माल्टा में आएंगे तो आपको यहाँ पे स्किल कार्ड चाहिए होता है, ठीक है। स्किल कार्ड के लिए आपका 500 यूरो खर्चा आ जाता है। तो 2200 में 500 जोड़ोगे तो आपका हो गया 2700। तो 2700 यूरो ये हो गया। उसके बाद में आपका मेडिकल वगैरह होएगा यहाँ आने के बाद में, माल्टा में आने के बाद में 2700 यूरो में आप 500 यूरो मेडिकल वगैरह का खर्चा लगा लो, ट्रांसपोर्टेशन इधर उधर करना, ठीक है। 2700 और 3200 ये खर्चा हो गया। उसके बाद आपका रूम वगैरह लेना पड़ता है। फिर उसमें आपको जो डिपॉजिट देना पड़ता है, एडवांस देना पड़ता है। फिर उसके बाद एजेंसी फ़ी होता है, तो 500-600 यूरो इसमें चले जाता है। तो मतलब 3700 4000 तक जो आपका खर्चा चाहिए होता है आपको। उसमें पॉकेट मनी भी चाहिए होता है। ये नहीं होता कि आप आते ही मतलब आपको जॉब मिल जाती है। तो भाई 3 से 4000 यूरो आपकी पॉकेट में होना चाहिए जब आप जॉब अप्लाई करते हो। किसी डायरेक्ट कंपनी में अगर आप अप्लाई करते हो तब आपके पास 3 से 4000 यूरो होने चाहिए। अगर आप किसी एजेंसी से अप्लाई करते हो तब भाई आपके पास 6 से 7000 यूरो होने चाहिए, क्योंकि ये तो खर्चा हो गया आपका खर्चा इधर से उधर का, ठीक है। इसमें एजेंसीज का कुछ भी नहीं है। बाकी जब आप एजेंसी से अप्लाई करते हो तब भाई आपको बहुत सारे आगे के जो खर्चे हैं वो करने पड़ते हैं। तो उसमें आप अपनी पॉकेट मनी ले करके चलना अच्छी खासी। फिर आपको एजेंसीज़ के भी उसमें एक्सपेंस देने पड़ते हैं। काफ़ी एजेंसीज़ क्या होती है, एडवांस ले लेती है, पहले ही ले लेती है वीज़ा आने से पहले। उनको कोई लेना देना नहीं होता वीज़ा आपका आए या फिर रिफ्यूज़ल आए। तो ये चीज़ें आप देख लेना। उसके बाद आप माल्टा में आके काम करते हो 800-900 यूरो सैलरी में, ठीक है। उसमें आप अपना रूम रेंट भी निकालोगे, खाना खर्चा भी निकालोगे, वो आपको फिर बचेगा। आपको इंटरनेट भी चाहिए होता है, आपको सिम का खर्चा जो होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी चाहिए होता है। अभी तो फ़िलहाल ट्रांसपोर्टेशन अभी फ्री चला है, बस कार्ड का एक बार आपका लगेगा पैसा, ठीक है। तो ये खर्चे हो गए आपको, जो मैंने मोटे मोटे आपको गिना दिए। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको माल्टा आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। जब आप अच्छे से यहाँ पे सेटल हो जाते हो, 6 महीने निकल गए, साल निकल गया, अगर आप कंपनी चेंज करना चाहते हो, अगर आप एजेंसी में आए हो, तो भाई आप अपनी जो कंपनी है वो कम से कम 6 महीने बाद ज़रूर आप मस्ट है आपको कि भाई अगर आप चेंज कर लोगे तो आप बेनिफिट में रहोगे। अगर आप कंपनी चेंज नहीं करोगे तो भाई आपका जो है एल लग जाएंगे, आपको जो सैलरी है वो बहुत ही कम बनेगी। अगर आप डायरेक्टली काम ढूंढोगे किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी होटल में या फिर कहीं कंपनी में, तब आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है। उसमें आप ओवर टाइम वगैरह लगा सकते हो। आपको जो टैक्स वगैरह है वो नहीं भरना पड़ता है, कंपनीज भर देती है वहाँ पे, ठीक है। काफ़ी कंपनीज होती है, रेस्टोरेंट होते हैं कि वो नहीं भरते हैं, आपको खुद भरना पड़ता है सोशल टैक्स, ओके। तो ये चीज़ें होगी। तो इसका अगर आप ऑप्शन लेके चलें कि आप कहीं और दूसरी कंट्री में कहाँ जा सकते हो, तो भाई बहुत सारे ऑप्शन हैं। कहीं भी आप जा सकते हो, कहीं भी का भी आप वीज़ा लगवा सकते हो, बट किसी भी कंट्री का वीज़ा लगना इतना ईजी नहीं है। अगर आप माल्टा में आ रहे हो, सपोज़ अगर आप 800 यूरो स्टार्टिंग में कमा रहे हो, तो उसमें से आपको 400 यूरो बच जाएंगे। 400 यूरो मतलब बोले तो 35,000 समथिंग आप बचा सकते हो यहाँ पे स्टार्टिंग में आकर के, ठीक है। बाकी का आप खाना खर्चा हो जाएगा, इधर से उधर हो जाएगा, ओके। तो स्टार्टिंग में अगर आप 6 महीने भी काम करते हो तो 35,000 बचा रहे हो आप इंडिया का, बिना ओवर टाइम लगाए। अगर आप ओवर टाइम लगाओगे तब तो भाई आप 70 से 80,000 ईज़िली कमा सकते हो, बचा सकते हो ईज़िली, ठीक है। कमाने को आप ओवर टाइम लगा करके
बहुत कमा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे काम में लगे हो और आपको एक्सपीरियंस कितना है, और तो आप उसमें अपनी जो सैलरी है वो इंक्रीमेंट करवा सकते हो। अगर आपको काम आता है, अच्छा आता है, आप कर सकते हो आगे, ठीक है। तो 70-80 हज़ार यार महीने का अगर आपको बच रहा है तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। आप इंडिया में या फिर किसी भी दूसरी कंट्री में जा करके इतना बचा लोगे तो बहुत ये मुश्किल है। तो आपको लगता है अगर कि आपको यहाँ पे आना चाहिए, अगर आपको 70-80 हज़ार बच रहे हैं, आपको प्रॉफिट लग रहा है इसमें, आप अपना जो एक्सपेंस हुआ है 5-6 लाख का या 7 लाख का या 8 लाख का, कईयों का 10-10 लाख का भी होता है, अगर वो आप निकाल सकते हो तो भाई आपके लिए अच्छा है। थोड़ा सब्र रख के आप अगर पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप लोन लेके आ रहे हो तो भाई मत आना। तो उसके लिए तो मैं खुद भी बोलता हूँ कि भाई लोन वगैरह लेके आने वालों के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप खुद के पैसों से आ रहे हो, आपके पास सेविंग्स है, आप एफर्ट कर सकते हो ये खर्चे को, तो आप ज़रूर आए माल्टा। बाकी आपकी खुद की क्या राय है वो आप ज़रूर आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि माल्टा आना इतना खर्च करके वर्थ इट है या फिर नहीं है। मैंने आपको पूरे टोटल एक्सपेंसेस बता दिए, मे भी कोई बीच में छूट गया हो एक आधा, तो भाई आप उसको भी जोड़ सकते हो, माइनस कर सकते हो, जो भी करना है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।